सभी को नमस्कार। हमारे चैनल ट्राइडेंट लीगल में आपका स्वागत है। आज हम सहमति के आधार पर तलाक के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम तलाक के लिए सहमति के नियम, सहमति के आधार पर तलाक की प्रक्रिया और इसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम इसे निष्कर्ष से समाप्त करेंगे। चलो शुरू करते हैं परिचय के साथ। सहमति से तलाक एक समझौता है जिसमें दोनों पति व पत्नी अपने विवाह को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों व्यक्तियों ने सामंजस्यपूर्ण विचार विमर्श किया है और अलग होने के लिए सहमत हुए हैं। इस प्रकार का तलाक अक्सर एक सभ्य और कम टकरावयुक्त तरीका माना जाता है विवाह समाप्त करने का। यह दोनों पक्षों को संगठित रूप से समझौते तक पहुंचने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इस प्रकार का तलाक तनाव मुक्त और खर्च मुक्त तलाक तथा विवादास्पद या कारणबद्ध तलाक की तुलना में कम तनावयुक्त और सस्ता हो सकता है। पति पत्नी इसके परिणाम के ऊपर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में दोनों पक्ष सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। सहमति से तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत एक प्रावधान प्रदान किया गया है, जिसमें कुछ शर्तें हैं जिन्हें दोनों पक्ष द्वारा तलाक देने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर पति और पत्नी 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ रहने में असमर्थ हैं और दोनों इस बात से सहमत हैं कि विवाह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तो वो तलाक ले सकते हैं। अब हम सहमति से तलाक की याचिका दाखिल करने के लिए पात्रता या एलिजिबिलिटी को समझें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, सहमति से तलाक के लिए पात्र होने के लिए पति पत्नी को कम से कम 1 वर्ष की अवधि तक अलग रहना है। दूसरा महत्वपूर्ण पात्रता का नियम है कि दोनों पक्ष पति व पत्नी ने ईमानदारी से साथ रहने की कोशिश की है और मीडिएशन और सुलह के बाद भी मतभेद दूर नहीं हो पाए। यह याद रखना आवश्यक है कि सहमति से तलाक यह एक अंतिम विकल्प है। एक और महत्वपूर्ण पात्रता यह है कि दोनों पक्षों को विवाह समाप्ति के बारे में एक ही निर्णय पर होना चाहिए। यह सहमति प्रक्रिया का आधार बनता है। यह एक निर्धारित निर्णय है जिसे दोनों पति पत्नी को इच्छापूर्वक स्वीकार करना होगा, किसी भी अनुचित प्रभाव के बिना। याचिका दाखिल करने के बाद एक शांति अवधि होती है जो 6 महीने तक चलती है, जो 18 महीने तक बढ़ सकती है। यह एक आत्मनिरीक्षण का समय है जहां पति पत्नी अपने निर्णय पर विचार कर सकते हैं। यदि इस अवधि के बाद भी तलाक के बारे में पक्षों के विचार नहीं बदलते, तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि पक्ष दूसरे प्रस्ताव के लिए 18 महीने के भीतर आवेदन नहीं करते हैं, तो उनकी सहमति को वापस लिया जाता है। अब हम सहमति से तलाक दर्ज कराने की प्रक्रिया को समझेंगे। पहले दोनों पति पत्नी को उचित पारिवारिक न्यायालय में एक संयुक्त याचिका दर्ज करनी होगी। याचिका में तलाक के कारण, अलगाव की शर्तें और उनके बच्चों के लिए व्यवस्था जैसे विवरण शामिल होते हैं। दोनों पक्षों को याचिका पर हस्ताक्षर करने होंगे। संयुक्त याचिका दर्ज करने के बाद अदालत पहले मोशन की कार्यवाही करती है। इस सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को वहां मौजूद होना चाहिए। फिर अदालत शांति अवधि लगाती है, आमतौर पर 6 महीने के आसपास, लेकिन यह 18 महीने तक जा सकती है। इससे विचार करने के लिए कुछ समय मिलता है ताकि पक्ष बार बार विचार कर सकें। शांति अवधि के बाद अदालत सेकेंड मोशन की कार्यवाही शुरू करता है। दोनों पक्षों को फिर से वहां मौजूद होना चाहिए। अगर वे अभी भी तलाक पर सहमत हैं और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है,
तो अदालत एक अंतिम तलाक के निर्णय यानी कि डिवोर्स डिक्री के साथ इसे आधिकारिक बना देती है। यह निर्णय वैवाहिक संबंध को कानूनी रूप से समाप्त करता है। निर्णय जारी होने के बाद महत्वपूर्ण है कि सुनिश्चित किए गए समझौते में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाए। इसमें संपत्ति को बांटने, निरंतर निर्धारित राशि प्रदान करने और बच्चों के पालन की व्यवस्था करने जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। अब हम जानेंगे कि तलाक के मामले को कहां दर्ज किया जा सकता है। पक्षकार यानी पति या पत्नी को उस शहर की पारिवारिक अदालत में तलाक दर्ज करने की आवश्यकता होती है जहां दोनों साथी आखिरी बार एक साथ रहे थे, यानी उनके वैवाहिक घर पर, या जहां पर विवाह हुआ हो, या जहां पर पत्नी वर्तमान में रह रही हो या महिला का वर्तमान में निवास स्थान है। अब चलिए चर्चा करते हैं सहमति के आधार पर तलाक कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। पहला, पहचान और पता प्रमाण। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों पति पत्नी को उचित पहचान और पता प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता है। इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई सरकारी जारी आईडी कार्ड शामिल हो सकते हैं। यह दस्तावेज सुनिश्चित करते हैं कि अदालत को संबंधित पक्षों के बारे में सटीक जानकारी है। दूसरा, विवाह प्रमाण पत्र। अदालत की कार्यवाही में विवाह प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह पक्षकारों का विवाह कानूनी है, इसका प्रमाण देता है और विवाह के सबूत के रूप में काम करता है। विवाह प्रमाण पत्र तलाक प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास इस दस्तावेज की एक आधिकारिक प्रति है। तीसरा, अलग अलग रहने का सबूत। पति और पत्नी को 1 साल के लिए अलग अलग रहना आवश्यक है, इसलिए इसका प्रमाण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसमें रेंट अग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल या किसी भी दस्तावेज को शामिल कर सकते हैं जो दिखाते हैं कि दोनों पक्षों ने आवश्यक अवधि के लिए अलग अलग रहा है। चौथा, कमाई और संपत्ति विवरण। तलाक की प्रक्रिया में फाइनेंशियल जानकारी महत्वपूर्ण होती है। दोनों पक्षों को यानी पति और पत्नी को अपनी कमाई, संपत्ति और देनदारियों की जानकारी देनी होगी। इसमें सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति दस्तावेज और किसी अन्य संबंधित फाइनेंशियल जानकारी को प्रदान करना शामिल हो सकता है। पांचवा, बच्चों की पालन और सहायता दस्तावेज। यदि बच्चे हैं तो उनकी पालन और सहायता व्यवस्थाओं से संबंधित दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें एक विस्तृत पेरेंटिंग प्लान, मुलाकात अधिकार, पालन अनुबंध और बच्चे के प्रगति एवं सुख शांति के बारे में निर्णय शामिल होते हैं। छठा, संयुक्त याचिका। सबसे महत्वपूर्ण है संयुक्त याचिका। यह दस्तावेज दोनों पक्षों के बीच तलाक के लिए सहमति की अनुमति के बारे में समझौते की जानकारी देता है। इसमें तलाक के कारण, सेपरेशन की शर्तें और किसी अन्य संबंधित जानकारी के बारे में विवरण शामिल होते हैं। सातवां, शपथ पत्र और घोषणा पत्र। शपथ पत्र तलाक की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर दोनों पक्षों को शपथ पत्र सबमिट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें वे तलाक के लिए अपनी सहमति दर्ज करते हैं और यह सत्यापित करते हैं कि यह निर्धारित निर्णय कोई जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के बिना लिया गया है। अब हम सहमति से तलाक के लाभ देखेंगे। पहले, शांतिपूर्ण समाधान। मिलने वाली तलाक के मुख्य लाभों में से एक यह है कि यह जोड़ों को मैत्रीपूर्ण तरीके से अलग होने की अनुमति देती है। कठोर कानूनी युद्ध की बजाय दोनों पक्ष सहमति पर पहुंचने के लिए साथ में काम करते हैं, जिससे तलाक के बाद के संबंधों को अधिक सकारात्मक बनाने का मार्ग प्रदान किया जाता है। दूसरा, समय और कम लागत। सामंजस्यपूर्ण तलाक आमतौर पर विवादित तलाकों से तेज और कम लागत का साबित होता है।
लंबी अदालती लड़ाई और कानूनी विवादों की अनुपस्थिति तलाक में शामिल होने वाले पक्षों के लिए समय और धन बचा सकती है। तीसरा, गोपनीयता। विवादित तलाकों की तुलना में सहमति के आधार पर तलाक का आमतौर पर कम प्रचार होता है। अलग होने का विवरण अधिक गोपनीय रहता है, जिससे चुनौतीपूर्ण समय में पक्षों को एक निजी स्तर की प्राप्ति मिलती है। चौथा, कम भावनात्मक तनाव। सहमति के आधार पर तलाक का चयन करने से दोनों पक्षों पर भावनात्मक तनाव को काफी कम किया जा सकता है। साथ में सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करके जोड़ों को आसान प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है और एक विवादमय तलाक प्रक्रिया के भावनात्मक भार को टाला जा सकता है। पांचवा, निर्णयों पर नियंत्रण। आपसी सहमति तलाक के साथ पति और पत्नी अपने जीवन के बारे में निर्णयों पर नियंत्रण रखते हैं। चाहे वह चाइल्ड हिरासत या संपत्ति के विभाजन का निर्णय हो, वे चुन सकते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है। छठा, भविष्य के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। एक आपसी तलाक के लिए सहमत होकर पति पत्नी अपनी पिछली समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं और बेहतर भविष्य बनाना शुरू कर सकते हैं। यह तलाक के बाद रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है। अब चलिए निष्कर्ष के साथ वीडियो को समाप्त करें। अंत में, जब आप सहमति के आधार पर तलाक की जटिलताओं से गुजरते हैं, तो ध्यान दें कि यह विकल्प एक सम्मानपूर्ण विच्छेद को प्रतिष्ठानित करता है, जहां दोनों पक्षों को आगे बढ़कर नए आरंभों और अवसर की संभावना होती है। सहमति के आधार पर तलाक के माध्यम से विवाह समाप्त करने के लिए एक समझदार और सहयोगी उपाय है, जिसमें एक अवधारणात्मक और सहकारी दृष्टिकोण को मान्यता दी जाती है कि एक अध्याय का समापन एक नए के आरंभ का मार्ग हो सकता है, जो व्यक्ति को आशा और सहनशीलता के साथ एक नया सफर शुरू करने की अनुमति देता है। अलग होने के चुनौतीपूर्ण सफर को ध्यान में रखते हुए सहमति के आधार पर तलाक का विकल्प एक सम्मानजनक और सहयोगी अलगाव की संभावना दर्शाता है। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो महत्वपूर्ण है कि आप लाभों को पहचानें, तेज निर्णय, कम भावनात्मक तनाव और परिणाम पर अधिक नियंत्रण। यह केवल एक कानूनी प्रिंसिपल ही नहीं है, बल्कि एक मान्यता है कि संयुक्त सहमति के आधार पर तलाक व्यक्तियों को उनके जीवन पर नियंत्रण लेने की शक्ति प्रदान करता है। सहमति के आधार पर तलाक चुनना एक ऐसा पॉजिटिव कदम है जो लंबी कानूनी लड़ाइयों और भावनात्मक पीड़ा से मुक्त भविष्य की ओर जाने की संभावना को दर्शाता है। खुली संवाद और सहयोग को ग्रहण करके जोड़े न केवल अपने विवाह को कानूनी रूप से समाप्त कर सकते हैं, बल्कि विशेषकर जब बच्चों जैसे साझा जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, वे एक और सहयोगी पोस्ट तलाक संबंध के लिए मार्ग बनते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।